खड़ा था, देश का सारा मीडिया वहां पे था। सर, गिरिराज सिंह का भी बयान आया इस मुद्दे में, कह रहा है कि जिन लोगों ने आपको सीएम बनाया था, जिनको सत्ता में आए थे, उनको धोखा दिया है, नमक हराम तक कह दिया उनके लिए। देखो ऐसा है, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ दो। इनके मुंह से कभी आवाज निकली? पार्लियामेंट में उठा के रिकॉर्ड देखिए, इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहिंग्या हैं, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं? एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे? जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान। देखिए, ये चीज बहुत सीरियस इशू है कि किसी विधानसभा के अंदर, वहां उस विधानसभा में जो लोग रह रहे हैं, उनके वोट अचानक हजारों की संख्या में डिलीट हो रहे हैं, और जो लोग वहां रह नहीं रहे, हजारों की संख्या में उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो आप तो पूरा का पूरा इलेक्टोरेट रिप्लेस कर रहे हैं। जो रह रहा है उसका वोट हटा रहे हैं, जो नहीं रह रहा तो उसका वोट डाल रहे हैं। ऐसे तो फिर किसी भी राज्य में आप जो है उसी तरह से चुनाव करा लेंगे। ये तो बहुत करप्ट प्रैक्टिस है। इससे तो आप पूरा प्रजातंत्र खत्म कर देंगे, और उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुन नहीं पा रहा है। कौन लोग हैं जो सैकड़ों लोगों के नाम पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो लोग जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसकी ऑब्जेक्शन लगाने पे आपने हजारों वोट काट दिए, और जो लोग वहां रह नहीं रहे उनके रातों रात आपने वोट बना दिए। ये तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है प्रजातंत्र के साथ जो है आप धोखा कर रहे हैं। पूरा का पूरा आप हाईजैक कर रहे हैं इलेक्शन। इस तरीके से तो आप हर इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से पहली बार एक सुर में बात करते हुए दिख रहे हैं संदीप दीक्षित ने। आपके दोनों प्रियंका गांधी जी के बारे में इतनी अभद्र और बेहुदा टिप्पणी रमेश बिधूड़ी ने की, उस पे एक शब्द संदीप दीक्षित और अजय माकन के मुंह से आज तक नहीं निकला। ये क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से इन दोनों लोगों के गहरे रिश्ते हैं? ये क्या साबित करने के लिए काफी नहीं है? इसलिए उनकी किसी बात का महत्व नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां कहीं भी कुछ चुनावी घोटाला होते हुए दिखेगा हम उस पर आवाज उठाएंगे। संजय जी, प्रधानमंत्री ने प्रोटकास्ट किया और कहा कि मेरे को देवता नहीं, गलती मुझसे भी हो सकती है। वो तो पहले बोला था उन्होंने देवता है। उन्होंने तो खुद कहा था कि मैं अवतार हूं, और ये बोला भी था कि जब माता जी का निधन हुआ इसके बाद उनको पता चला कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, अवतार हैं। अब कह रहे हैं देवता नहीं, गलती हो सकती है मुझसे। अरे तो जो पहले बोला उसको क्या करेंगे? ये हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं वो देवता नहीं ईश्वर है। क्योंकि देखिए, एक कई इसमें कैटेगरी है। एक ईश्वर होते हैं, फिर देवता होते हैं, फिर मानव होते हैं, फिर दानव होते हैं। ये कई कैटेगरी हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं देवता नहीं हूं। तो आप उनसे पूछिए कि आप ईश्वर हैं या मानव हैं, वो इस बात को क्लियर करें, क्योंकि वो उन्होंने ये बात बोली है, वो बायोलॉजिकल नहीं है।